दाता भला करे। जैसा कि इन दिनों में मेरी 10वें द्वार के ऊपर और 10वें द्वार के भीतरी कक्ष के बारे में ऑडियो आप सुन रहे हैं, इसी कड़ी में कबीर जी की 4 बातें मैं आप जी के साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि कबीर जी ने बहुत कुछ कहा है और बहुत से जो है प्रचार करने वाले कबीर जी के लिए बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत बातें कह रहे हैं, सार शब्द की बात करते हैं। और एक महापुरुष ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कबीर ने समाज को सार शब्द का भेद बताया ही नहीं, केवल अपने प्रमुख शिष्य धर्मदास को बताया था और उसको मना किया था कि आगे नहीं बताना। ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली बातें हैं जो मैं आप जी के साथ आज साझा करने वाला हूँ। कबीर जी ने जाप, जपा जाप और नाद, इसके बारे में बड़े सरल शब्दों में कहा है। और जो बातें कबीर जी ने बड़ी सहजता में कही है, उनको कबीर के अनुयायियों ने या तो पूरी तरह समझा नहीं या पकड़ा नहीं, या उनकी कबीर जी की जो बहुत ऊंची अवस्था की बातें हैं उनको अपने ज्ञान में लेके, ध्यान में लेके और चर्चा में लेके वो चल रहे हैं। देखिए, कबीर जी का परिवार जो है, जो भी उनके माता पिता थे, वो जुलाहे यानी कि कपड़ा बुनने का काम करते थे और वो नीची जाति के उनको कहा जाता था। तो जब कबीर जी बड़े हुए तो मन में इच्छा हुई कि परमार्थ की तरफ चलना है, चाहे वो परमेश्वर की तरफ से इस संसार के कल्याण के लिए आए थे, लेकिन फिर भी रीति के मुताबिक उनको किसी गुरु की शरण में जाना जरूरी था। तो नीची जाति का होने के कारण कोई भी जो गुरु था वो उनको दीक्षा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए राजी नहीं हुआ। ऐसे जो हम लोग किस्से कहानियों में अब तक सुनते आए हैं। तो किसी ने कहा कि रामानंद को अपना गुरु बनाओ, तो रामानंद भी कहते हैं कि भेदभाव वाले थे कि वो उच्च जाति को ही अपना शिष्य बनाते थे। तो कबीर जी ने कहते हैं कि अपने विचार से ये स्कीम लगाई कि रामानंद जी सुबह रोज सूर्य निकलने से पहले अमृत वेला में गंगा जी से स्नान करके आते हैं और वो गंगा घाट के ऊपर जो है वो बहुत ऊंची सीढ़ियां हैं, मैंने देखी है वो जगह। तो वहाँ पे कबीर जी जो है ना वो ऊपर सीढ़ियों में लेट गए। जब अंधेरे में रामानंद जी का पाँव उनको छुआ तो उनके मुंह से निकला राम राम। तो कबीर जी ने वही राम राम को जो है ना अपना गुरु मंत्र समझ के तो उसको जपना शुरू कर दिया। अब जपना शुरू कर दिया तो इतना जपा कि कोई भी श्वास खाली ना जाए, ऐसी उन्होंने अपने जो है उस नाम को जपने की जो चाल बना ली। तो जब धागा टूटता है खड्डी का, पुरानी महिलाएं जानती हैं, तो वो एक नलकी होती है, उसमें धागा डालना होता है। तो एक किनारे पे रख के उसको फूंक मार के दूसरी तरफ निकालना होता है। ऐसा ही कोई उसका तरीका होता है। तो कबीर जी जब उस नलकी में फूंक मारते थे तो वो फूंक मारने का जो समा था उसमें एक बार या 2 बार राम राम कहने की कमी आ जाती थी।
तो कबीर जी ने अपनी माता से कहा कि माता, मैं ये कपड़ा नहीं बुनूंगा। माता ने कहा कि क्यों? कहने लगे कि जब मैं नलकी में फूंक मारता हूं तो मेरा सिमरन टूटता है। तो माता ने कहा कि अगर तू खड्डी नहीं बुनेगा, कपड़ा नहीं बुनेगा, कमाई नहीं करेगा, तो ये तेरे बच्चे कैसे पलेंगे? अब यहां पर भरोसे की बात है। तो कबीर जी ने कहा कि माता, ये बच्चे भी परमात्मा के हैं, मैं भी परमात्मा को हूं। अब वो अपने आप इन बच्चों के पालन पोषण का जो प्रबंध करेगा। तो जो उन्होंने उस वक्त श्लोक के रूप में बात कही, वो पंजाबी में है कि जब लग तागा बाहु बेही, तब लग बिछरत राम स्नेही। कि जब धागे को पार निकालना होता है तो मेरा सिमरन टूटता है। मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि कबीर जी ने इतनी मेहनत से जो है ना वो सिमरन किया। ये उनकी पहली अवस्था थी सिमरन की। जैसा मैंने अपनी ऑडियोज में कहा है कि 3 स्टेप, 3 कदम अध्यात्मक के, वो 3 कदम मैं कबीर जी के, आप जी के साथ साझा कर रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ। पहला कदम है निरंतर जप करना। जप करते करते हमारा मन जो है ना वो बचपन से बड़े हुए विकारों, विचारों, संस्कारों से वो खाली हो जाता है। तब वो जप करने लगता है। वही कबीर जो कहता था कि मैं नलकी में फूंक मारता हूं तो मेरा सिमरन टूटता है, वो यहाँ पर वो कबीर कह रहा है कि माला फेरू ना हर भजूं। अब मैं ना तो माला फेर रहा हूं और ना मैं हरि परमात्मा को भज रहा हूं, यानी याद कर रहा हूं। माला फेरू ना हर भजूं, मुख से कहूं ना राम। अब मैं अपने मुंह से राम राम भी नहीं कहता हूं। मेरू राम मुझको भजे तब पाऊं विश्राम। अब मेरू राम मुझको भजे। अब मेरा राम कौन सा है? जो आत्मा अंदर बैठा है उसको भी राम कहते हैं, मन को भी राम कहते हैं। कि जो अंदर भीतर बैठा है ना, शरीर के भीतर जो शरीर को चला रहा है, उसको आत्मा कहो या मन कहो। अब वो जप रहा है, यानी ये स्टेज दूसरी की बात है, दूसरी अवस्था की बात है, जिसको मैं दूसरा कदम कहता हूँ। कि अब करना नहीं पड़ रहा, हो रहा है। अब हो रहा है, हो रहा है। तो इसके बाद जो है ना वो नाद प्रकट होता है। मैंने यहाँ नाद कहा है। नाद प्रकट होता है हमारे भीतर के सूक्ष्म तत्वों की एक दूसरे के टकराने से जो आवाज पैदा होती है ना, वो नाद कहलाती है। तो अब नाद जो है ना, उसके बारे में कबीर साहब ने क्या कहा है कि कबीरा मन निर्मल भया। पहले मुख से जाप किया, फिर मन ने जाप किया, लेकिन अब मन शांत हो गया। कबीरा मन निर्मल भया जौ गंगा का नीर। और पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। अब जो हरि है, संकटों को हरने वाला जो है उसको हरि कहते हैं, और संकट हरने वाला है परमात्मा। अब जो परमात्मा है ना, वो मेरे को पुकार रहा है, मेरा नाम जप रहा है। पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। ये कबीर साहब ने जो है ना, अब वो अनहद नाद की बात की है। अब अंतिम अवस्था की तरफ चलते हैं, जो मैंने अक्सर अपने 10वें द्वार की ऑडियोज में भी कही है, कबीर जी की वाणी में भी कही है।
अब कबीर जी की बात को ध्यान से सुनिए और समझिए, फिर सुनिए। विशेषकर ये जो कबीर का प्रचार करने वाले हैं, कबीर को लेके चर्चा करते हैं, एक दूसरे से बहस भी करते हैं, इस श्लोक को समझ लीजिए कि कबीर साहब कहते हैं कि जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। मरने का मतलब खत्म होना। जाप खत्म हुआ, अनहद शुरू हुआ। अनहद तक पहुंचने के लिए अजपा भी खत्म हो गया। जाप मरे, अजपा मरे, अजपा भी खत्म हो गया। नाद अनहद में परिवर्तित हो गया तो वो अनहद नाद भी खत्म हो गया। तो वो कहाँ चला गया? सुरत समानी शब्द में। अब जो कबीर साहब के मानने वाले कहते हैं ना, सार शब्द, जो धुनात्मक शब्द है, जो परमात्मा से आ रहा है। अब ये कहते हैं कबीर साहब, जो उसको सुनने वाली हमारी शक्ति है, जिसको सुरत कहते हैं, अब वो सुरत उस शब्द में समा गई। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समानी शब्द में ताको कान ना खाए। जब सब कुछ खत्म हो गया, सुरत शब्द में समा गई, जो सुनने की शक्ति है वो भी खत्म हो गई। कंप्लीट साइलेंस, पूर्ण शांति की अवस्था बन गई, और काल के दायरे से बाहर हो गए। जिसको काल नहीं खाता है, वो 10वें द्वार के पीछे का जो कक्ष है उसमें स्थिर होने की अवस्था है, जैसा मैं पहले ऑडियो में बता चुका हूं, और आगे भी 2-3 ऑडियो इसके ऊपर और आएंगी। इस बात की पुष्टि के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में आता है, भीतर सुन, बाहर सुन, त्रिभुवन सुन। भीतर सुन का मतलब है कि मन शांत, बाहर सुन का मतलब है कि जो मन बाहर भाग रहा था अब वो भी सुन। त्रिभुवन यानी तीनों लोक, पृथ्वी, आकाश और पाताल, इन तीनों में वो शब्द गूंज रहा है जो परमात्मा की तरफ से आ रहा है, और वो भी सुन और वो भी शांत। फिर रहता क्या है? इसके बाद में है चौथा सुन। चौथे सुन को जो नर चीने, यानी जो चौथे सुन को पा लेता है, जो उस चौथे सुन में पहुंच जाता है, इसके बाद सुन की अवस्था में पहुंच जाता है, ताको पाप ना पुण्यम, वो पाप और पुण्य के दायरे से बाहर हो जाता है। पाप और पुण्य जब तक ये शरीर है, शरीर के साथ मन है, क्रियाएं हैं, पाप इनसे होते हैं। जो कंप्लीट साइलेंस अवस्था में पहुंच गया, उसको पाप और पुण्य के दायरे में नहीं लाया जाता। यही अवस्था चौथे पद में भी इसको कहते हैं, सुन भी इसको कहते हैं, और परम शांति भी इसको कहते हैं। तो ये बातें छोटी छोटी बातें हैं, इनको पकड़ के अगर चलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप जो है परम शांति की अवस्था को पा लेंगे। जितना हो सके बहस से बचना चाहिए। जिसकी सत्य की बातों से सुनने पर आपको शांति मिले, उसको सुनना चाहिए, क्योंकि YouTube पे तो बहुत बातें मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं।
अपना समय इनके ऊपर लगाने से बेहतर है कि जो जिस भी अवस्था में है उसके साथ अपने समय का सदुपयोग किया करो। धन्यवाद। दाता भला करे।